अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग आ गए मैं एक और पुरानी वीडियो के साथ मेरी अनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए, खैरियत से हो गए, मज़े में हो गए, जहाँ हो गए, खुश हो गए और एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। बाबा जी, सीन कुछ ऐसा है कि कल भी हमने स्ट्रीम की थी रात को और 2 दिन मैंने स्ट्रीम किए बैक टू बैक, लेकिन अब मैं बार बार स्ट्रीम नहीं कर सकता, बहुत थक जाता हूँ। तो नेक्स्ट स्ट्रीम हम संडे को करेंगे। कोशिश करूँगा कि संडे के संडे हम 2 ढाई 3 घंटे की स्ट्रीम किया करें इंशाल्लाह, हमेशा रोज़ सेकंड चैनल पे, तो वही हम करेंगे। तो ये तो स्ट्रीम की अपडेट, लेकिन सस्ती शायरी आपको लाजमी सुनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो क्योंकि कल वीडियो पोस्ट नहीं हुई। लॉबी वैसे आप देख सकते हो, सीज़न 16 कॉन्करर टाइटल वाले वेटरन कलेक्टर पता नहीं क्या क्या BFF CFF भाई भरी पड़ी है। जैसे ईद पे बकरा मंडी पे जानवरों की मंडी लगती है, ऐसी कुछ मंडी लगी हुई है टाइटल्स वाले प्लेयर की। वरना एक टाइम था सीज़न 3 4 2 में तो भाई टाइटल नज़र ही नहीं आता था किसी के पास, बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास टाइटल होता था। और ये एस के टाइटल तो आए भी बाद में थे, उस टाइम कॉन्करर का टाइटल होता था, वेपन मास्टर होता था, ऐसे टाइटल होते थे बस। तो अब तो काफ़ी मतलब पूरी लॉबी टाइटल से भरी होती है पब्लिक। खैर, सुनाएंगे आपको सस्ती शायरी। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि दिन में चलते हैं लोग बाहर और रात को भोंकते हैं कुत्ते, वाह 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 है। मतलब ये होता है ना, बाहर दिन में लोग चल रहे होते हैं, रात को भाई डॉगीज़ भौंक रहे होते हैं। तो प्यार से बोलें तो डॉगीज़ के दिन में चलते हैं बाहर लोग और रात को भौंकते कुत्ते, दो चीज़ों के बीच में गहरा रिश्ता है। दो चीज़ों के बीच में गहरा रिश्ता है, एक मेरे बम और दूसरा मेरे अब्बू के जूते। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया था कि जो लेजेंड यूसुफ भाई हैं, इनको कोई और बंदा, मैं इनका नाम नहीं ले रहा ठीक है, इनको कोई और बंदा और माइक पे गालियाँ दे रहा था और इनको बोल रहा था भाई कि आप स्कूल अपार्टमेंट्स आओ। मैं कुछ बोला नहीं, मैंने चुप करके सुन लिया। फिर मैं डिसाइड किया कि भाई चलो, आपने इनको गालियाँ वालियाँ दे के बुला रहे हो, इतने बड़े आप तीसरा खान हो भाई, तो हम आपकी गालियों का जवाब अपनी गन से, अपनी बंदूक से देंगे। हम भी आएंगे भाई स्कूल के अपार्टमेंट्स। तो पब्लिक, मैं भी अपनी मैक्लैरन लेके स्कूल के अपार्टमेंट जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे अपार्टमेंट में। तो आपको पता है पाकिस्तानी लॉबी अब बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गई अपार्टमेंट्स को। अनोनिमस पब्लिक हमने फेमस कर दिया अपार्टमेंट्स, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी बंदे आ गए थे, मेरे पास गन नहीं थी तो मैंने नीचे जंप कर दिया, उसको गन मिल गई थी और मैं छत पे रुकता तो रोला था, वो मेरे पीछे भागा और मैं आगे आगे भग रहा हूँ, वो मेरे पीछे पीछे भग रहा है। यहाँ पे एक अलग ही बंदा आ गया, यहाँ से मैंने जंप की, वो मुझे चेस कर रहा है ठीक है। अभी सामने एक और बंदा अकेला, आपको अनोनिमस, कोई स्क्वाड नहीं है, डैमेज हुआ, DBS मिल गई, अब थोड़ा सुकून आया। जैसे भाई साहब आए, मिस हो गया, ओ भाई साहब शुक्र लग गई। जवात गुल भैया को हमने डाउन किया, फॉरन से फिनिश किया है यहाँ पे DBS से बाबा जी। रीलोड कर रहे थे, एक और भाई आएंगे। आए हाय सर जी, गोल लगानी भैया को भी हमने, अब्दुल लगानी भैया को भी 1 2 3 4 को भी डाउन कर दिया भाई हमने। 2 किल अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए थे। क्या तो DBS ने हमारी जान बचाई। फिर फाइनली हमें यहाँ से ऊजी मिल जाती है और मैं फ़ौरन से ऊपर वाली साइड पे जाके ना, साइड पे राइट साइड पे चला जाता हूँ क्योंकि जो बंदे मैंने मारे थे इनके जो टीममेट्स थे वो करने वाले थे बाबा जी अब रश, लेकिन मेरे पास हीलिंग नहीं है। हेल्थ मेरी इतनी कम है कि अगर मेरा एम मेरी सारी गोलियाँ उनको मारूँ और उनका भी एम मुझ पे हो जाए तो मुझे ईजिली मार पाएंगे क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम है। मैंने एक स्मोक कर दिया था, इससे उनको मेरी पोजीशन का सही से आइडिया नहीं होगा और मैं एक आधे बंदे को नॉक फिनिश कर दूंगा, ये मेरा प्लान था। मुर्गा हमारे मल्ले वालों का बोला जा रहा है, क्योंकि भाई चुप तो होता नहीं। यहाँ पे मेरे प्लान ने काम किया, हसन भैया को मैं नज़र नहीं आया, मैंने फ़ौरन से उनको कंफर्म किया और यहाँ से मुझे सामने बैंडेज पड़े नज़र आ गए तो मैंने फ़ौरन से बैंडेज उठाया। पब्लिक, अब थोड़ी जान में जाना है कि हमारी हेल्थ थोड़ी ऊपर चली जाएगी भाई। 3 किल बड़े ही ख़तरनाक तरीके से उतरते ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपार्टमेंट्स में कर चुके हैं। और पब्लिक, हम ना, आपको पता है, लाइक अगर आप सिर्फ मेरी वीडियोस देखते हो, स्ट्रीम नहीं देखते हो, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपनी हर स्ट्रीम पे, मैंने 1 साल पहले और अब भी जितनी भी स्ट्रीम्स किए, हम एंड में ना जाके जितने भी पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स हैं और छोटे यूट्यूबर्स जितने भी होते हैं ना लाइव, हम जाके उनको रेड करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपका अनोनिमस, जो ना कोई पेड, कोई मुझे पहले अब तो सुपर चैट मेरा ऑप्शन ही बंद हो गया। पहले कोई सुपर चैट भेज के मुझे बोलता था ना अनोनिमस भाई यहाँ पे रेड कर दो, मतलब अपने चैनल पे बोलता था, मैं बोलता था भाई नहीं, पैसे लेके ये काम करना दिल तस्लीम नहीं करता इस चीज़ को। अगर हम एक चीज़ दिल से करते ना तो उसकी खुशी भी होती है हमें। तो हम बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा पाकिस्तान में बड़ा यूट्यूबर तो होगा नहीं, सब बड़े यूट्यूबर्स पे मैंने रेड कर दी, 2 बार कर दी होगी। छोटे यूट्यूबर्स पे भी कोई ऐसा नहीं होगा मोस्टली, मतलब अगर कोई नया आया तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुराने जितने भी छोटे हमारे कंटेंट क्रिएटर्स थे, छोटे तो नहीं बोलूँगा लेकिन बस मैं कह रहा हूँ कंटेंट से वो लोग बड़े हैं। हाँ, नंबर वाइज जो सब्सक्राइबर्स जिनके भी कम थे, अल्लाह करे भाई उनके भी ज़्यादा हों, सबको अल्लाह ताला
कामयाबी भाई अता फरमाए। तो हम सबको जाकर रेड करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच जो अनोनिमस की पब्लिक इसमें मेरी हेल्प करती है। पब्लिक अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि 3 बंदे ना सामने आ गए थे और ये वही थे जिनका प्लेन था। ये ऑल पे बोल रहे थे, मुझे इनकी आवाज़ भी आ रही थी, तो उनको मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन दे दी, मेरी गलती थी। और यहाँ पे क्लच देखना, क्लच होने वाला है। ये मैं फ़ौरन से बाहर भागा क्योंकि मेरी उजी रिलोड लगी थी। बाहर आया तो ये भाई साहब आए, इनको मैंने डाउन किया। लेजेंड यूसुफ ये वही हैं। इनके दूसरे टीममेट भाई दरवाजे के ऊपर से आकर मुझे डाउन किया। 2 बंदे डाउन और ये 3 बंदे डाउन। बाबा जी मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। आय हाय हाय हाय, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बच गई हमारी। और बड़ी ही इंतहाई को खुशी हुई हमें कि हम अपार्टमेंट्स में सर्वाइव कर गए। तीनों एक अचानक से आ गए थे। अगर क्लच अच्छा लगा तो ठोक देना लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। स्ट्रीम किया 2.5 घंटे की और फिर टेडियम शेडियम प्ले करके अभी एडिट करने बैठ गया हूँ। मेहनत करता है आपका अनोनिमस अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अच्छा भी लगता है आप लोग सपोर्ट करते हैं। ये पब्लिक जंप कर रहे थे, ठीक है भाई लोग, लेकिन आपको पता है कि जंप अलाउड नहीं है, मीटअप हम नहीं कर सकते। ये लोग पीछे आ रहे थे, मैं ऑल पे बोला भी कि भाई प्लीज़ मीटअप मत करो। देखो मैंने माइक ऑल पे कर लिया था, पहले मेरा माइक ऑल पे नहीं था, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने नॉक ही किया दोनों बार और रिवाइव होने दिया और मुझे किल विल नहीं मिलता, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं ये चीज़ छुपा सकता था, ठीक है, 2 नंबर ही कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ पब्लिक, बहुत बंदों का बैन होता है अकाउंट यार। और मेरा हो गया ना, फिर लाइक जो लोग अभी मुझे ये बोलते हैं मीटअप नहीं करते ना, अगर मेरा अकाउंट बैन हो जाता ना, टू बी ऑनेस्ट आप भी बात जानते हो, बहुत से लोग ऐसे होंगे कुछ परसेंट जो फिर गालियाँ दे रहे होंगे कि भाई फेयर नहीं खेलता था, यूँ अकाउंट इसका बैन हो गया। फिर ऐसे भी पब्लिक लोग होते हैं, आपको पता है। तो मैं चाहता हूँ भाई कि एक चीज़ से रोका जा रहा है पबजी की तरफ से। अब तो आपको पता है ऑफिशियली कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता जिससे लाइक पबजी वाले जो हैं वो बैकअप मतलब पीछे हट जाए मुझसे। तो हेल्प हो रही है पबजी वाले की तरफ से, थोड़े वो यूसी वूसी देते हैं। हम लोग मतलब लीगली अगर उनके साथ सही से चलेंगे तो ही वो हमारे साथ सही से चलते हैं। तो पब्लिक अब मुझे ना कोई ऐसा काम नहीं करना कि पबजी वाले जो हैं वो फिर हमें बुरी नज़र से देखें, ठीक है। अब आपका जो अनोनिमस है माशाल्लाह से पबजी का पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। अगर हम ही मतलब इनलीगल तरीके से चलेंगे, मीटअप शीटअप करेंगे, बैन वैन खाएंगे, तो बाकी क्रिएटर्स का फिर क्या ही कहने, वो फिर कैसा उन पे असर पड़ेगा, पबजी वाले कैसे देखेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी को। तो मैं चाहता हूँ मैं कोई गलती ना करूँ किसी बड़े बंदे को या किसी कंपनी को या जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा उनको मौका ही ना दूँ गलत जिससे भाई उंगली उठे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई गड़बड़ ऐसी ना हो जाए मुझसे, मीटअप शीटअप पे बैन ना पड़ जाए, कोई ऐसा सीन ना हो जाए कि जिससे हमारी जो थोड़ी सी मतलब पाकिस्तान में एक चीज़ ग्रो कर रही है उस पर असर पड़े। पबजी वाले भी देखेंगे भाई इसका अकाउंट बैन हो गया, बाद में वो चेक करेंगे तो डेफिनेटली पता चल जाएगा रीज़न वगैरह, लेकिन फिर भी पब्लिक कोई गलत इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। तो मैं बड़ा लीगली चलता हूँ। अब चिकन विकन मैं दे देता हूँ मीटअप किए बगैर। मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी ऐसे ही दिया था, चिकन मुझे नहीं चाहिए होता, लाइक मैं खुद को नेट करके चिकन दे देता हूँ पब्लिक को, पर मीटअप नहीं किया करता, मीटअप किए बगैर। आपको अगर पब्लिक वीडियो बनानी होती है तो फिर अपना किल फील्ड की बना लिया करो, या फिर मुझे मार के बना लिया करो, या फिर फाइट के बना लिया करो। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली ऐसा कर लिया करें पब्लिक। ये भाई यहाँ पे आके लेटे थे। अच्छा देखो मुझे उनका किल नहीं मिलता, ठीक है, वो रिवाइव हो गए थे दोनों, मुझे पता था वो रिवाइव हो जाएंगे, इसलिए मैं वहाँ पे नॉक करके उनको आया था, वरना वो पीछे आ रहे थे और मैं नॉक ना करता तो वो बिल्कुल साथ साथ चलते रहते। तो इसलिए बस पब्लिक अब यहाँ पे ना फ्लेयर चली थी यास्नाया, जिसका नाम, अच्छा यास्नाया का नाम मैंने काफ़ी दिनों से नहीं लिया, आप लोग कमेंट करके बताओ यास्नाया का नाम क्या है। जैसे ही मैं आता हूँ मुझे शॉट्स पड़ जाते हैं और मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कम हो जाती है। ग्रोज़ा थी और भाई ग्रोज़ा वाले फ़ौरन से पीछे आ रहे थे, मैं ऊपर भागा, भाग के फ़ौरन से फर्स्ट एड लगाया। साउंड अच्छे से लो, कभी भी ऐसा मौका आया ना पब्लिक अच्छे से साउंड लो आप। देखो मैंने फर्स्ट एड लगाया, मैं साउंड सही से ले रहा था, मुझे पता चला वो बंदा आ रहा है, उसको मेरी पोजीशन नहीं पता थी और इस चक्कर में भाई साहब यहाँ पे ब्लैक चॉकलेट ऊजी से नॉक हो गए। और इनकी जो ग्रोज़ा है वो अब हमें मिलने वाली है बाबा जी। तो पेन किलर वगैरह लगा लिया आपके अनोनिमस ने, और एनर्जी ड्रिंक वगैरह लगा के पहले तो फुल बूस्ट करेंगे। अभी हम 8 मीटर जोन से बाहर हैं, फ़ौरन से जाके यहाँ पे फिनिश किया। ओ भाई साहब इसके टीममेट जो कवर दे रहा था विंडो से, देख रहे हो, ये खुद यहाँ आया होगा कि इसके टीममेट ने बोला आप जाओ, मैं मतलब वहाँ से आओगे ना तो मैं कवर मिलेगा यहाँ से। तो बड़ी अकल वाली इस्तेमाल कर रहे थे, अकल कि इस रूम में आ जाए और वहाँ से अगर मैं आता हूँ तो वो उसका टीममेट पीछे से मारेगा। बड़े अकल इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ट्राई किया, लेकिन नॉक नहीं कर पाया मुझे, बल्कि नॉक नहीं मैं डायरेक्ट फिनिश हो जाता। बहुत नींद आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, नींद के हमारे बुरा हाल है। पर मुझे पता है अगर मैंने दूसरे दिन वीडियो अपलोड ना की ना, पब्लिक मुझे गिरबान से पकड़ के ज़मीन में रगड़ रगड़ के मारेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि छुट्टी ना करूँ पब्लिक। बूस्ट वगैरह कर लिया था, ऊजी की जगह ग्रोज़ा उठा ली थी, क्योंकि दोनों अगर मैं ग्रोज़ा और ऊजी दोनों चलाता तो दोनों
क्लोज रेंज वाली वेपन्स हो जाती हैं, और लाइक आपको एक ऐसी वेपन चाहिए होती है जो स्प्रे करे, और एक ऐसी वेपन चाहिए होती है जो क्लोज में आपके लिए अच्छी हो। तो यहाँ पे मैंने ग्रोजा और स्कारलेट उठाई थी। अब मैं इस जगह दोबारा बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको मेरी पोजीशन नज़र आ गई होगी अगर वो वहाँ पे टीपीपी ले रहा बंदा, और वैसे ही हुआ, देखो नेड आता है उसी जगह पे जहाँ मैं बैठा, तो मैं हट गया, ये अच्छी बात थी। आपको भी लाइक एक ही जगह पे नहीं बैठना चाहिए, हट जाना चाहिए अगर आपको लगता है कि नेड आ सकता है। अब पब्लिक मैंने रश कर दिया क्योंकि इतना टाइम नहीं था मुझे जाके रश करके मारना था, मुझे साउंड आने लग जाता है। ग्रोजा पास थी भाई, जब है ग्रोजा तो फिर डरना कैसा, घुस जाएंगे, देख ही जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। बाबा जी ये भाई साहब नीचे आ रहे होते हैं, ओके सॉरी ये बहन साहब थी, BTR क्वीन, इनको मैंने नॉक फिनिश किया यहाँ पे पब्लिक। और इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ओम थी, मैंने नहीं उठाई क्योंकि 8x नहीं था, तो मैंने ओम पिक नहीं की, और ग्रोज और M4 ही उठा के रखी। फिर हमने यहाँ से अपनी छिपकली यानी बग्गी उठाई। आप लोगों ने लाजमी मुझे नाम बताना है, यासनाया का हमने क्या नाम रखा था। अगर आप पब्लिक रियल हो भाई आपको याद रहेगा, अगर आप भुलक्कड़ हो भूल जाते हो, जो कि मैं भी थोड़ा बहुत भुलक्कड़ हूँ, तो मैं भी आप लोग भूल जाओ। फिर पब्लिक हम लोग रोज़ौक यानी पेशावर गुजर के गए, कोई बंदा नहीं था। जॉर्ज पुल यानी लाहौर, यहाँ पे भी पहुँचे, लेकिन इधर भी कोई बंदा नहीं था। फिर हम गए जॉर्ज पुल की सिटी, और सिटी में मुझे मतलब था, उम्मीद थी कि बंदे मिलेंगे, क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं। पर आई गेस प्लेन पाथ जो था ना वो सिटी के पास से नहीं था, जिसकी वजह से सिटी में कोई भी नहीं आया था, एक बंदा भी नहीं था। तो पब्लिक में यहाँ से बगी लेके जा रहा था, सामने ड्रॉप नज़र आता है। ड्रॉप लूटेड भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे कोई आया भी नहीं था। फिर मैंने फ़ौरन से अगर ड्रॉप लूटा, इसमें भी ओम ही थी भाई, ओम चलानी नहीं थी, 8x था नहीं, 6x वो इतना बड़ा रेड डॉट कर दिया उन्होंने, तो मेरा दिल नहीं करता चलाने का, तो मैं यूज़ नहीं कर रहा था ओम। दो पहली मोहब्बत AW उन्होंने छोड़ दी। अब मैं आता हूँ पब्लिक ड्रॉप पे, फ्लेट ड्रॉप पोचिंकी के पास चला होता है। पहले मुझे लगा ये स्क्वाड्स में मज़ा आएगा, रश करूँगा, लेकिन ये स्क्वाड्स में नहीं होता, ये ड्रॉप ओपन में मंगवाया गया था, और आई डोंट नो कैसा क्यों था। पहले मैं इस साइड पे रुकता हूँ, पर यहाँ मुझे थोड़ी देर में समझ लग गई थी कि ये जगह ठीक नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ड्रॉप मंगवाया था उनको भी दूर से पड़ गई थी और वो मर गए थे। अगर मैं भी वहाँ पे चाहता तो मुझे भी ओपन बहुत ज़्यादा एरिया था, दूर से पड़ जाते शॉट्स और मैं मर सकता था। तो मैंने फ़ौरन से फैसला किया भाई यहाँ से निकला जाए। बग्गी उठाई, चर्च की साइड पे जाने लगा, स्प्रे आता है, हेड शॉट पड़ता है DP से, आधी हेल्थ जाती है, हेलमेट डैमेज होता है, एक हेड लगा DP का मुझे, और मैं फ़ौरन से पब्लिक आ जाता हूँ इस डिप में। छोटा सा डिप होता है, ये बहुत अच्छा डिप है, चर्च पर आता रहता हूँ यहाँ पे पचिंकी के, तो मुझे डिप का अच्छे से पता है। आपको ऐसी छोटी छोटी जगह की इन्फो होनी चाहिए कि अगर जोन नहीं है या आपको जोन में जाना है तो यहाँ पे आपको बंदे नहीं मिलेंगे। मुझे पता था यहाँ तो बंदे नहीं होने वाले, चर्च पे हो सकते हैं, पर चर्च पे कोई नज़र नहीं आया था। अब यहाँ पे बोली जो DP से मुझे मारा था वो बंदा था दरख्त के पीछे, मैंने उसको स्पॉट किया, उसका टीममेट इधर ही किधर था, ड्रॉप पे आया हुआ था वो स्मोक करके। जब इस बंदे ने मुझ पर शॉट्स लिए ना, तो मैंने इसको डाउन करने का फैसला किया, मैंने कहा स्प्रे करता हूँ मैं भी। स्प्रे मैंने किया, मैंने भी उसको उतना ही लो किया होगा, उसने भी मुझे उतना ही लो किया होगा, क्या पता उसने मेरी ज़्यादा हेल्थ खा ली। फिर मैंने भी अपने आप को हील किया, और वो बंदा भी हील करता है। उसका एक टीममेट ड्रॉप लूट के ना पब्लिक पीछे पीछे से घूम के ना बैक साइड पे आने की ट्राई कर रहा है मेरे, मुझे उस टाइम पता नहीं था। लेकिन भाई मुझे साउंड आ गया था कि बंदा आ गया उस साइड से, तो मैंने ना इस बंदे पे फोकस करना अचानक से छोड़ के उस बंदे पे फोकस कर दिया था, वरना वो इजीली मुझे पीछे से आके डाउन कर देता। पर उसको नेड करना चाहिए था थोड़ा दूर से ही, उसने नेड नहीं किया, वो क्लोज आ गया। जैसे वो क्लोज आया मुझे साउंड आता है, मैं फ़ौरन से उस पर रश करता हूँ, इधर ही होता है बेचारा। ये रहा भाई, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया शिकारी भैया को, शिकारी 001 भैया को, और फिनिश किया फ़ौरन से। लो हो गए थे, फिनिश हो ही जाएंगे। उसके बाद पब्लिक जो दूसरा बंदा था ना उसको मौका मिल गया वहाँ दरख्त से निकलने का, जोन आने वाला था 20 सेकंड में। अब शिकारी ने भाई यहाँ आके ना मेरा ध्यान उस तरफ किया, और जो यहाँ पे बंदा दूसरा था दरख्त वाला उसको मौका मिला, वो नीचे नीचे वाली साइड जाता है, ड्रॉप वाली साइड, वहाँ से उसने लूट वगैरह किया है गैस, और जोन के साथ निकलने की ट्राई करेगा। पहले मुझे लगा उधर ही होगा, लेकिन फिर नहीं, वो वहाँ नहीं था। पब्लिक में भाई को ढूंढने लगता हूँ, जोन जा रहा होता है, इतनी देर में गाड़ी का साउंड आता है कि गाड़ी निकली, मैं गाड़ी के ऊपर स्प्रे करता हूँ, एक दो बुलेट पड़ती है, भाई भाग जाते हैं राइट साइड पे। अब जहाँ से एक चीज़ आप नोट करना, जहाँ से बंदा जोन में गया ना पब्लिक, वो रास्ता बहुत ख़राब है, ठीक है, वहाँ पे रूइंस है, और रूइंस में पहाड़ आते हैं, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। मैंने क्या किया, बगी भगाई और थोड़ा सा शॉर्टकट मारा जोन का, और इस बंदे से ना आगे निकल गया। वो देखो वो राइट पे आ रहा होगा, रूइंस वाली साइड से, वो रही उसकी गाड़ी, तो वो दूर राइट साइड से जा रहा था, जगह ख़राब थी, तो मुझे मौका मिल गया उससे आगे उसका जोन काटने का। और वो रुक के आगे सील भी करने लगेगा क्योंकि मैंने उसको लो भी किया था, और उसकी हेल्थ जोन से भी गई थी। गाड़ी रुकी, नज़र आ गई पब्लिक मुझे, मैं फ़ौरन से उतरता हूँ और यहाँ पे आकर ना इसका वेट करने लगता हूँ कि भाई आजा आजा,
आज हम नहीं माही आवेगा तब फुल्लाना धरती से जाऊँगी। जैसे ही माही आया भाई, उसको हमने फ़ौरन से डाउन किया। हसनैन 786 नाम था भाई का। बहुत तंग किया था उन्होंने अपनी डीपी से हमें, लेकिन हमने भी फिर इनका बीपी हाई कर दिया और छिपकली उठा के पब्लिक हम लोग निकल लिए जोन में, क्योंकि जोन था काफ़ी दूर, डैमेज पड़ रहा था। तो भाई भगा के अपनी भग्गी फ़ौरन से जोन में आते हैं। और पब्लिक उसके बाद ना, मैं इस ओपन एरिया में घूम रहा होता हूँ, यहाँ पे ना मुझे बंदा नज़र आता है। जैसे मुझे बंदा नज़र आया ना, मैं थोड़ा साइड में गया और यहाँ से उसको डाउन करने की ट्राई की कि नॉक फिनिश कर देता हूँ। ये जगह अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओपन में है। मैंने स्प्रे किया, 2-4 बुलेट कनेक्ट होती है, लेकिन वो बंदा से कहीं पे प्रोन हो जाता है। फिर मैंने भाई यहाँ से निकलने में गनीमत जानी कि ये जगह ठीक नहीं है। फिर थोड़ा सा आगे आता हूँ और यहाँ पे रुक के उस बंदे को स्पॉट करके मारने की ट्राई करता हूँ। ये थोड़ा कवर है, अगर कहीं से पड़ते तो ये थोड़ा मैं घूम सकता हूँ उसके इर्द गिर्द। वो जगह काफ़ी ओपन थी। मुझे एक बंदा नज़र आया था पब्लिक, मैंने फ़ौरन से पीक ली और इस भैया को यहाँ पे डाउन किया। यहाँ पे बिलाल 9999 भैया को डाउन करने के बाद मैं घर पे आ जाता हूँ। उसकी छत से बंदों को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ। मुझे मिल जाता बिलाल भाई का किल। स्मोक हुई भी थी वहीं पे, लेकिन बिलाल भाई को रिवाइव नहीं मिल पाया। लेफ़्ट से स्क्वाड से गाड़ी आ रही होती है, यूएजी थी ये, 2 बंदे थे ये, और आई गेस ये वही मीटअप वाले बंदे थे, इनसे हमारी फ़ाइट होने वाली थी। मैंने यहाँ पे स्प्रे किया पब्लिक, लेकिन ये अपनी गाड़ी बचा के ना निकल जाते हैं घुमा फिरा के। मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था, करीब आने देना चाहिए था। मेरी गलती की वजह से ये लोग करीब नहीं आते और ये दूर वाली साइड से जोन निकल जाते हैं। फिर पब्लिक मुझे भी जोन जाना था, 30 सेकेंड्स में जोन आ रहा था। हालांकि बिल्कुल मुंह पे था, पर मुंह पे कोई अच्छी कवर नहीं थी मेरे। तो मैं ना पब्लिक इस साइड से निकल के ना जोन में कोई अच्छी कवर देखने के लिए निकल जाता हूँ। अब मुझे ना एक अच्छी जगह मिलेगी, एक वो टावर के पास में ना, ये आई गेस जो सामने टावर आ रहा है इसके पास में एक डिप टाइप होगा, थोड़ी सी कवर टाइप होगी, वॉल टाइप। ये देखो, मुझे यही जगह ठीक लगी, आगे गाड़ी भी थी, तो मैंने यहीं पे अपनी बग्गी रोक दी पीछे ला के, कि एटलीस्ट ये कवर है थोड़ा सा, यहाँ मैं अच्छे से फाइट ले सकता हूँ। मैं यहाँ रुक गया। अब पब्लिक जो गाड़ी थी ना वो आगे आ गई, उन्होंने मुझे स्पॉट कर लिया। सामने मुंह पे आके रुकती है वो। लेफ़्ट पे अलग बंदे थे, वो देखो मुझे लगा बंदा है वो, मेरा ही जोकर वाला क्रेट था। तो बंदे सामने आते हैं और ये भाई साहब इतनी ओपन में आके क्यों मार रहे थे मुझे नहीं पता। पहले मैंने इनको लो किया, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं है, दोबारा ओपन में आ जाएंगे। ऐसी जगह पे आपको पीक लेनी चाहिए, ना कि ओपन में आके मारना चाहिए। यहाँ पे मैंने लूफी भैया को डाउन किया। फिर मेरे जितने नेड थे नॉक करने के बाद, मैंने उस साइड पे नेड बरसा दिए पब्लिक के आगे पीछे। देखो हर जगह पे, हर एक ही जगह पे सारे नेड नहीं फेंके, कोई करीब फेंका, कोई दूर फेंका, कोई बहुत करीब, कोई बहुत दूर। और इसी तरह मैंने नेट से पब्लिक फिर दोनों बंदों को डाउन कर दिया। एक नॉक था नेट से, वो कंफर्म हो जाता है। दूसरे बैटमैन भाई जो थे वो हमारे नेट से फट जाते हैं। अगर आप आगे पीछे नेट करोगे वो फ़ायदे में रहोगे आप। अगर आप लाइक एक ही जगह पे सारे नेट फेंकोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा पब्लिक। तो मैंने भी देखो डिफरेंट जगह पे नेट किए और ऐसे मुझे मिल जाते हैं किल्स। 16 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। जोन चला जाता है, बग्गी उठाता हूँ और फ़ौरन में जोन में जाने की ट्राई करता हूँ। गाड़ी की जगह पे रुक जाता मैं, मुझे क्योंकि लगा कि गाड़ी उठा लेनी चाहिए मुझे। और पब्लिक वहीं पे मुझे बंदा भी स्पॉट हो जाता है। उसने भी मुझे स्पॉट कर लिया, मैंने भी इसको स्पॉट कर लिया। तो अभी 24 मीटर जोन में जाना और आई गेस वो जोन में थे। तो मैंने स्मोक किया। बग्गी की जगह बेटर है मैं यूएस उठाऊँ अब, क्योंकि ये एक मुझे अच्छा कवर प्रोवाइड करेगी। और अगर वो मुझ पर रश करते हैं या मैं ओपन में होता हूँ तो गाड़ी का कवर बना सकता हूँ पब्लिक। ये एक बेटर चीज़ थी जो मैंने यहाँ पे एक बेटर स्टेप लिया। फिर मैं मुँह पे आके इनके रुक जाता हूँ। 2 कवर है मेरे पास और ये बंदा रश करने लगता है। इसके पास MK14 थी, मैंने फ़ौरन से पीछे पीक की ताकि दोबारा नॉक ना कर दे। साइड पे आके इसको डाउन किया, इसकी MK रीलोड लग गई थी। ये भाई साहब आगे आ रहे थे, इनको डाउन किया और ऐसे में मिला विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अब हम आए थे TDM में। अब TDM में 3 भाई और 1 बाजी हमारे खिलाफ आ गई थी। काफ़ी अच्छी लॉबी थी ये, मतलब मैच जो इनसे हुआ हमारा काफ़ी अच्छा हुआ, बड़े मज़े का कंपटीशन हुआ। और मतलब एकदम जो कहते हैं ना, बहुत ही ओपी वाली फ़ाइट हुई थी इनसे हमारी। मुझे लग रहा था ये लोग जीत जाएंगे जैसे ये मार रहे थे, और मेरे टीममेट्स उतना मेरा साथ नहीं दे रहे थे। पर बाबा जी आ गए थे TDM में। क्या देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए बना, अच्छे के लिए होगा। 3 भाई और 1 आप ही से फाइट लेने के लिए, नहीं 3 आप भी थोड़ा सही लगता है, बाजी थोड़ा फनी लगता है। 3 भाई और 1 बाजी से फाइट लेने के लिए आ गए। ये हमने चन्नार भैया को डाउन किया और रीलोड वगैरह लगाई। हमारी हेल्थ काफ़ी जा चुकी है। मेरे टीममेट आगे जा रहे थे, मैंने कहा अगर कोई निकलता तो इनको कवर प्रोवाइड करूँगा। कोई भी नहीं आता, फिर मैं भी आगे वाली साइड पर आने लगता हूँ। ये भाई साहब आए, फ़ौरन से मैंने जगह चेंज की, साइड से आ रहे थे। आए है सर जी, वाह 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 वाह। ओके ये सर जी नहीं थी तो बाजी थी, सारा बाजी को डाउन किया। उसके बाद जो ना अपनी हेल्प पूरी करने का वेट कर रहा था, एक और बंदा आ जाता है, इसने मुझे यहाँ पे डाउन कर दिया। मैं ज़रा कट नहीं करूँगा पब्लिक, जितनी बार मारा वो भी आपको दिखाऊंगा, जितनी बार मैंने उनको मारा वो भी आपको दिखाऊंगा। 3 किल हमारे, 3 किल उनके। और ऐसे अभी तक मज़े की फाइट जा रही थी। मैंने फिर से डाउन किया, मेरी हेल्थ कम हो गई, वापस से मैं कवर में आ जाता हूँ। 4 सर्किल बराबर हैं, बहुत इंटेंस, बहुत मज़े की फ़ाइट होने वाली है। ये मैं छोटा सा एंगल लेके मारने की ट्राई कर रहा था क्योंकि मेरी हेल्थ जो थी ना वो कम थी।
और ये भाई साहब स्किटें मार रहे थे पब्लिक। मैंने जो स्लाइड है वो ऑफ़ कर दिया TDM में, क्योंकि आप क्लासिक में स्लाइड नहीं मार सकते और TDM में स्लाइड मारने से ना फिर आपका क्लासिक वाला गेम प्ले ख़राब होता है। अब देखो मैं यहाँ पे क्राउची और पीक वगैरह ही कर सकता हूँ। मैंने स्लाइड ऑफ़ कर दी है, सेटिंग से ही जाके बेसिक में जाके सेटिंग में जाके स्लाइड ही ऑफ़ कर दिया। तो स्लाइड वालों को मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मतलब मुझे जस्ट TDM नहीं खेलना होता। मैं चाहता हूँ, मैं खेलता TDM इसलिए कि मेरा क्लासिक मैच अच्छा हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चन्नार भैया को दोबारा डाउन किया। 7 किल मेरे पब्लिक, 8 किल नहीं अभी 7 ही हैं। किल मेरा चोरी हो गया, लॉल मिल गया। सारा बाजी को डाउन किया, भैया मुझे कवर में पड़ गई। तो 8 किल मेरे थे, 9 किल एनिमीज़ के थे, टोटल हमारे 11 किल्स थे। आप भी अगर अपना गेम इंप्रूव करना चाहते हो ना, जो मेरा मशवरा है, आप भी स्लाइड वगैरह ऑफ करके खेलो, ताकि आपकी क्लासिक में भी जिगल अच्छा हो, आपका क्राउच अच्छा हो, आपका हिप फायर अच्छा हो, आप इम्प्रूव करो। भाई यहाँ पे जो ना गलत ही सीन हो गया था, देखो स्लाइड व्लाइड मार के आ रहे थे, किल चोरी हुए मेरे दोनों। और 15 किल हमारे थे, 11 किल एनिमीज़ के थे, 9 किल आपके एनोनिमस के थे। ये स्लाइड मार के फिर आ गया भाई। स्लाइड का क्या इलाज करें भाई, हम कच्चा फाड़ देते हैं भाई लोग स्लाइड मार मार के। तो मैं प्री फायर दे रहा था, प्री फायर मेरा कनेक्ट भी होता है, लेकिन वो भाई सब बच जाते हैं। इतनी कोई ज़्यादा लीड नहीं है हमारी, सिर्फ 2 की लीड है, तो वो लोग जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही जीतेंगे भाई, वो लोग जीत सकते हैं। 16 में से 9 किल मेरे हैं और 7 किल मेरे 3 टीममेट्स के मिला के हैं। जैसे मैंने आपको बोला, वो मुझे इतना सही वो नहीं कर रहे थे सपोर्ट, उनके 2 बंदे काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। तो ये मैंने भाई इतनी मारी, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से मर जाता हूँ और ये मेरा फिर से किल गया। 4 की लीड हो चुकी है। यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने थोड़ा सा मेरा साथ देना शुरू किया। ये ब्लैक थोड़ा सा अच्छा खेलने लगा और हमारे किल्स ऊपर जाने लगे। पब्लिक काफ़ी लो किया और ये मैंने बिल्कुल कम HP पे सारा बाजी को मारा और ऐसे हमारी हेल्थ काफ़ी लो हो गई थी। लेकिन मैं ना, ओ भाई सब पीछे से आ गए। इन्होंने मेरे टीममेट पे फोकस किया हुआ था सारा। बाजीगर नाम था इनका, आर कहीं घुमा दिया उन्होंने और गा रह गया, बाजीगर रह गया। चन्नार भैया को हमने जंप करते हुए हवा में डाउन किया। अब हमारी एक अच्छी लीड हो चुकी है, क्योंकि मेरे 2 टीममेट्स अब ठीक खेलने लगे हैं। एक की 3 की स्ट्राइक है, एक आई गेस 4 की है, और एक ब्लैक ने भी किल्स वगैरह निकाले थे, तो हमारी काफ़ी बेटर किल्स हो गए थे। इनको अब हम मुश्किल टाइम देने लगे थे, तो मैंने थोड़ा सा एग्रेस किया, आगे रश किया, किल चुराया मैंने अपने टीममेट का, किसी का बहुत लो था वो बंदा। यहाँ पे ये भाई भाग रहे होते हैं पीछे, इनको मैं चेस करता हूँ क्योंकि मैंने लो किया था। ये भाई सब यहाँ आते हैं और मैं डाउन करने में इनको काम, और ये भाई नहीं है भाई, बाजी है, बार बार भाई निकल जाता है मेरे मुँह से। इनको डाउन किया पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे मैं प्री फायर देने लगा, सामने जो बंदा रश कर रहा था, और ऐसे रीलोड लगाई। मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो गई थी, डर ही लग रहा था कि कोई आके मार ना जाए, स्ट्रीक ख़राब हो जाएगी। 6 की स्ट्रीक जा रही है हमारी, 5 की है, पता नहीं 5 की है, नहीं हाँ 5 की है, ये 6 की हो गई। लो भाई 6 की हो गई, नो कन्फ्यूजन। मेरी हेल्थ कम हो जाती है। सो ये भाई ने स्लाइड मार के फिर मुझे मार दिया। आई हेट स्लाइड। पहले मुझे बड़ा शौक था मारने का, ये जब मुझे पता चला इसका नुकसान क्या है, भाई अपनी गेम ख़राब कर रहा हूँ मैं, तो मैंने ऑफ ही कर दी पब्लिक। 23 और 37 एक टाइम पे बहुत अच्छा टफ टाइम दे रहे थे एनिमीज़, लेकिन एक टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा लीड बढ़ा दी थी। 2 किल चाहिए हमें सिर्फ, और 1 किल मैंने यहाँ उठा लिया। आखिरी किल चाहिए और आखिरी किल मेरे टीममेट्स निकालेंगे आई गेस। अब ये चन्नार भाई जंप करने लगे थे जब ये हारने वाले हैं मेरे ख्याल, लेकिन हमें मिली विक्ट्री बाबा जी। तो पब्लिक वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई बात वीडियो लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो